कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया और परसों मैंने बताया था मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ बैठकर तेल लगाया है बालों में और आप लोगों से बात कर रही हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया पर जगह जगह बातें हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि हम सब क्या ढोल पीटते ही रह जाएंगे। मोमिन मलिक के इतनी ज़्यादा कार्रवाई करने के बाद आखिर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है। एकदम जहाँ के तहाँ केस रुका पड़ा है। कभी कभी लगता है कि दुनिया में अब सच्चाई, ईमान, धर्म और अच्छाई को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। वही हाल इस सीमा हैदर के मामले में है। 1.5 साल से आवाज़ उठाते उठाते अभी 6 महीने हो रहे हैं मोमिन सर को केस दायर किए हुए, कुछ नहीं हो पाया है। सीमा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अभी कहा जा रहा है कि उसका 367 क्या नंबर चैनल है, वो चैनल उसका 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इन छोटी मोटी बातों से सीमा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन छोटी मोटी चीज़ों से सीमा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नथिंग, कुछ भी नहीं। 1 हफ्ते चैनल नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो गुलाम हैदर की माँ एक्सपायर हो गई हैं, अगर हम कल की बात करें, सीमा हैदर जो लाइव आई थी उसमें वो रो रही थी। बात उसने बच्चों की लेकर दुख जाहिर किया। किसी ने लाइव में कमेंट किया था कि गुलाम हैदर की माँ मर गई हैं। मुझे लगता है उसके दिल में कहीं ना कहीं अब भी अपने वहाँ के लोगों के प्रति प्यार है। होता ही है, अतीत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। फिर अभी तो इसको 1.5 साल ही हुए आए। सास के बारे में उसने कहा, हर किसी को एक दिन जाना ही पड़ता है। मेरा बॉल उठा दो। कहाँ है? वहाँ। जाओ उधर से लो जाके। सीमा हैदर ने कहा, हर किसी को एक दिन जाना ही पड़ता है और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और कल लाइव में रो रही थी। कहीं ना कहीं बच्चों की बात तो आज कई दिन हो गए, उसके बाद उसने बात भी किया। बड़े ही दमदार तरीके से अपनी बात रखी थी, लोगों को सुनाया भी था खूब जो उसके मन में आया था। किसी किसी के पैनल पर इस तरह की बात हो रही है कि जैसे उनके पास सब कुछ फैसला ही आ गया है। क्या बॉल कोई आ जाता है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, बात छूट जाती बीच में। किसी किसी के पैनल पर इस तरह की बात हो रही, ये लगता है जैसे उनके पास सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस का फैसला आ गया है। कल जो मैंने सुना उससे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर इस तरह की बातें हैं तो सीमा हैदर कहीं नहीं जाने वाली है। उनका कहना था कि सीमा हैदर अपना पुख्ता इंतज़ाम कर चुकी है। सीमा सपोर्टर्स चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आपस में लड़ते रहे और सीमा हैदर पीछे से अपना काम करती रही, बड़े ही खामोशी तरीके से। यही चीज़ें होती हैं होशियार इंसानों की। AP सिंह जैसे शातिर दिमाग वाले आदमी अगर ऐसा कुछ है तो अपना काम दिखा गए। हमारे मोमिन सर एकदम क्लीन, पारदर्शी तरीके से अपना काम करते हैं। कहीं भी वो कानून में फंसने वाली बात नहीं करते। कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि ईमानदार बंदा
परेशान ज़रूर होता है। आज मैं आप लोगों से इस तरह की बातें इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि मैंने जो कल सुना सोशल मीडिया पर, वो बंदा कह रहा था सीमा को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाएगा और इतने सारे सीमा के ऊपर केस लगे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सीमा भारत में ही रहेगी कई कई साल तक। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा है, जो लोग कहते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती हूँ। पहले मुझे लगता था रघुपुरा के लोकल स्तर के लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है इसके पीछे। आखिर एक विदेश से आई महिला इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? हमारे देश में आकर जो चाहती है बोलती है, धर्म के खिलाफ बात करना, जहाँ से वो आई है उस देश की बुराई करना। आखिर क्या है ये सब? मान लीजिए तुम्हें चलो वहाँ तकलीफ़ थी, गुलाम से तकलीफ़ थी, मारता था, पीटता था, खाने को नहीं देता था, जो भी प्रॉब्लम थी, यहाँ तुम आई थी, अपना आराम से रहती। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा तुम ये सब चीज़ें ना करती जो तुमने किया है। बात यहाँ अब बच्चों की है। बच्चों का फ्यूचर मुझे नहीं लगता भारत में है, लगता क्या है ही नहीं। अभी इसका बड़ा वाला बेटा फरहान करीब 8-10 साल का तो होगा ही, उसके बाद इसको 8-9 साल बाद अगर नागरिकता मिल भी गई, सोचिए वो बच्चा तब तक कितने साल का होगा, जवान हो चुका होगा, क्या काम करेगा? वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, क्या बन पाएगा बिना पढ़े? ट्यूशन के भरोसे कौन पढ़ पाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि समझ से परे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा, हो क्या रहा है। कलयुग है, कलयुग में जैसा हमने सुना है और हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया है कि हर वो गलत काम करने वाला, हर गलत काम कलयुग में सफल होगा। मगर ऐसा होने के साथ साथ सच्चाई परेशान ज़रूर होगी, लेकिन कभी हारेगी नहीं। झूठ को झुकना ही पड़ेगा एक दिन। सीमा हैदर यहाँ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सोचिए, बच्चों की लड़ाई है ये। जब माँ ने दूसरी शादी कर ली तो क्या बच्चे बाप को नहीं मिलने चाहिए जिसके बच्चे हैं वो? अभी इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कल को सीमा अगर यहाँ रह गई और उम्र धीरे धीरे ढलती जाती है, समय धीरे धीरे सरकता जाता है, क्या होगा? सीमा तो बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे एज बढ़ रही है। उधर सचिन की भी एज बढ़ रही है, सचिन भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। मैं तो उसे बच्चे के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि जिस तरह उसकी बातचीत और जिस तरह एज है 21-22 साल का लड़का कोई मैच्योर नहीं होता। भले सरकार ने 21 साल उम्र शादी की कर दी है, लेकिन बच्चा ही होता है वो, खेलने खालने की उम्र होती है। सचिन जब करीब 30 साल का होगा, जो एक युवक होता है, जवान इंसान होता है, 10 साल बाद सीमा की उम्र क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं। अगर कहीं सचिन इसने सीमा को छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह सेट हो गया, तो फिर सीमा का क्या हाल होगा?
बहुत सारी बातें हैं, मैं भी सोचती हूँ। और ये लगता है अगर इस अदालत से गुलाम हैदर को फ़ैसला ना मिला, ऊपर वाली अदालत ज़रूर इसका फ़ैसला करेगी और जो इंसान गलत करता है उसको दंड ज़रूर मिलता है। ऐसा इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। उसने बच्चियों की बात उठाई कि बच्चों के लिए कोई कहता है तो बुरा लगता है। बात उसने ज़रूर बच्चों की, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें उसके मुंह से निकल रही थी कि जो होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ तो इसको अंदर है, कुछ ऐसी चीज़ ये जानती है, कुछ ऐसी चीज़ इसको पता है कि इसके साथ वो होकर रहेगा। यहाँ सिर्फ बच्चों की बात नहीं थी, बच्चों की बात अगर होती तो वो स्ट्रांगली आकर बोलती सोशल मीडिया पर। बच्चों की ही बात नहीं है, और भी कुछ बातें हैं। मोमिन सर सब कुछ लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था डेट डे सब कुछ मैं लेकर आऊँगा, बताऊँगा। तब आप लोग देखिए, मैं ऐसे किसी से कोई बात नहीं करता हूँ। भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं अपने कोर्ट कानून और सिस्टम पर, अपनी सरकार पर। जो करेगी वो अच्छा करेगी। और वीज़ा मिले, मैं तो यही मनाती हूँ गुलाम हैदर को वीज़ा मिले, जल्दी भारत आए और ये केस स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक गुलाम हैदर नहीं आता तब तक केस का कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए चाय पीते हैं, और अगर हिम्मत पड़ी मेरी तो शाम की भी वीडियो के साथ मिलते हैं सबसे। आज संडे है और काफ़ी बिज़ी रहने वाला वैसे दिन था, लेकिन आज खाना पीना बनाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ तो बनेगा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।